पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ आने के बाद अब आप पार्टी के हौसले काफी ज्यादा बुलंद दिख रहे हैं और धीरे धीरे आप पार्टी जो है वो अपना परचम फहराने की कोशिश कर रही है अन्य राज्यों में भी। और इसी तर्ज पर चलते हुए आप एमएलए सोमनाथ भारती और साथ ही साथ तेलंगाना इंचार्ज सोमनाथ भारती ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके जरिए उन्होंने लोगों को आप पार्टी के साथ जुड़ने का न्योता दिया और आप पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाना है इसकी रणनीति पर विचार किया। हम आपको बता दें कि अब चुनाव क्योंकि बाकी राज्यों में भी आने वाले हैं, इस साल भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर चुनाव आएंगे, चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल हो। यहां पर भी हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में भी आप पार्टी जो है पूरे दमखम के साथ इलेक्शंस लड़ती, चुनाव लड़ती नजर आएगी। तो ऐसे में साफ दिख रहा है कि किस तरह से आप जो है उसका मोराल हाई है और जाहिर सी बात है जब इतने प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में आप पार्टी ने अपना परचम फहराया है तो हौसला बुलंद होना जायज़ सी बात है। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा सोमनाथ भारती ने और साथ ही साथ उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी हुजैफा ने। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास के अंदर पॉसिबली फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक पूर्ण राज्य पंजाब में ऐसा मैंडेट जो कि अपने आप में अद्भुत है। हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे पंजाब के मैंडेट का। अब जाकर के ये बात जो हम पहले से कह रहे थे, ये सिद्ध हो गया कि हिंदुस्तान धर्म और जाति की राजनीति को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को चुनना चाहता है। काम की राजनीति के मसीहा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो पंजाब की सरजमी के ऊपर एक अद्भुत कारनामा हुआ, गुरुओं की धरती के ऊपर जो अद्भुत कारनामा हुआ, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में हर तरफ वो सारी ताकतें, वो सारे लोग, वो सारे पॉजिटिव लोग, वो सारे देशभक्त, वो सारे राष्ट्रभक्त, वो सारे ह्यूमैनिटेरियन लोग, हर तरफ एक आशा किरण दौड़ गई कि अब ये जो अभी तक आम आदमी पार्टी कह रही थी वो संभव है। अब धर्म और जाति की राजनीति को छोड़कर ये देश आगे बढ़ना चाहता है, काम की राजनीति में उत्सुक है ये देश। इतना भारी मैंडेट जो पंजाब में आया, उसके बाद जो मेरे पास राज्य हैं जो पार्टी ने मुझे दायित्व दे रखा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हर तरफ से बहुत सारे फोन आ रहे हैं। मैं आज तेलंगाना को लेकर के मैं काफ़ी बार आपसे बातचीत कर चुका हूं। इतना बड़ा हास्यास्पद स्टेटमेंट जो ईरानी जी देती हैं, वैसे जब भी वो कुछ बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि वो हास्यास्पद होगा। कारण क्या है कि बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। देखिए, इनकी पोल खुल गई। दिल्ली में तो वो उन्होंने एन के इन प्राक्करण हमें कंट्रोल करने का प्रयत्न किया, फिर भी हमने बहुत कुछ कर लिया, जो कि आज पूरे विश्व में, देश में ही नहीं पूरे विश्व में दिल्ली का एजुकेशन मॉडल एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत हुआ। दिल्ली का स्वास्थ्य सेवाओं का जो कार्यक्रम है, मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, जो टर्शियरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज हमने बनाया है, एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ पूरे विश्व में। तो बिजली हो, पानी हो, वुमेन सिक्योरिटी हो, सीसीटीवी कैमरा हो, वाईफाई हो, ऐसे कई सारे अचीवमेंट्स हैं दिल्ली सरकार के, केजरीवाल सरकार के, जिसको वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सर्विसेज था, अधिकारियों को का ट्रांसफ़र, प्रमोशन या टर्मिनेशन या कंट्रोल, ये सब उन्होंने अपने हाथ में ले रखा था। तो किसी न किसी तरह से उन्होंने हमें कंट्रोल करने का प्रयत्न किया। अब पंजाब ने ऐसा अद्भुत मैंडेट दिया है कि असली जो ट्रायल है
केजरीवाल साहब का या आम आदमी पार्टी का कि गवर्नेंस की क्या मेटल है, वो जो हम वहाँ सिद्ध कर पाएंगे तो बाकी पार्टियों को उसकी चिंता है कि जी अब क्या होगा। आपको जैसे कि ना एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टरी कराई। जब बेटा पढ़ लिख करके आया तो डॉक्टर साहब ने भी क्लिनिक कुछ दिन के लिए दे दी उनको, बोला बेटा तुम चलाओ, मैं तीर्थ यात्रा करके आता हूँ। तो एक सेठ जी आया करते थे दुकान पे, क्लिनिक पे। तो सेठ जी को देखा बेटे ने, कहा आपको तो कोई रोग ही नहीं है, आप क्यों आते हो यहाँ पे? तो सेठ जी ने कहा 25 साल से आता हूँ तुम्हारे अब्बा के पास, तुम्हारे पिता के पास। तो कहा आपको तो कोई रोग ही नहीं, क्यों आते हो यहाँ पे? वो चला दिया उसने। जब पिता वापस आए तो पूछा कि भाई कहाँ है वो सेठ जी? कहते वो तो फालतू आ रहे थे हमारे यहाँ, उनको तो रोग ही नहीं था। तो पिता ने सिर पे हाथ मारा, कहा कि उसी के कमाई से तुमको पढ़ाया लिखाया मैंने। तो कुछ दिन के लिए क्लिनिक क्या मिला बेटे को, उसने सफाई शुरू कर दी। वही काम हुआ आम आदमी पार्टी के साथ। कुछ दिन के लिए केजरीवाल को क्लिनिक क्या दिया आपने, इन्होंने पूरी सफाई शुरू कर दी, सारे पोल खुल गए। तो भाजपा हो या कांग्रेस हो या अकाली हो या कोई और पार्टियां हो, इन सब का पोल खुला है केजरीवाल साहब के जरिए। इन सब का पोल पूर्ण रूपेण खुल जाएगा पंजाब गवर्नेंस के जरिए। तो इनको ये मुसीबत है कि अब देश इनको स्वीकारेगा नहीं, इन देश इनको नकारेगा, इनको रास्ता दिखाएगा। जब सच्चाई वापस आ जाएगी, सामने आ जाएगी, तो स्मृति ईरानी हो या मोदी जी हो, खुद हो, कोई भी हो, देश स्वीकारेगा नहीं इनको। कि वो बोलेगा कि भाई ये हो सकता था, केजरीवाल जी ने करके दिखा दिया, एम्प्लॉयमेंट का समाधान दे दिया, क्राइम का समाधान दे दिया, ड्रग्स की मुसीबतें ख़त्म हो गई, लैंड्स की मुसीबतें ठीक हो गई पंजाब के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत हो गया, नेताओं के घर नौकरी नहीं करनी पड़ती पुलिस को। ये जब सारा काम हो जाएगा तो देश में एक्सपोजर हो जाएगा कि जी हो तो सकता था। ये जानबूझ के नहीं करते थे, क्योंकि चाहते थे जनता गरीब रहे, जनता शिक्षित रहे, जनता कमज़ोर रहे, और ये जो निकम्मे नेता हैं उनको चुनती रहे। यही इसलिए घबराहट है। यही कारण है कि जैसे देखो, लोग कह रहे हैं कि भाई हमने 4 राज्य जीते हैं, तो जीते हैं तो अब करवा देते चुनाव। एमसीडी का चुनाव आपने नहीं होने दिया क्योंकि आपको डर है कि जो आंधी पंजाब में चली है उसमें एमसीडी भी अफेक्टेड होगी। एमसीडी में पहले हमारे 250 सीट आ रही थी 272 में, अब हो सकता है 272 पूरा आ जाए। तो ये इस बात से निश्चिंत रहें। इन्होंने 2015 के अंदर भी ये काम किया था। अगर आपको याद होगा, जो दिल्ली सरकार का जब चुनाव होना था, दिल्ली विधानसभा का 2015 में, 14 फरवरी 2014 से लेके 14 फरवरी 2015 तक इन्होंने चुनाव नहीं होने दिया। 1 साल पोस्टपोन करते रहे, क्योंकि इनकी अपनी आईबी की रिपोर्ट्स आ रही थी कि जी केजरीवाल जी भरपूर जीत रहे हैं। हुआ क्या, आखिर में 67 सीटें आ गई। तो अगर 1 साल भी आपने डिले किया तो सीटें 67 आई। वही होगा एमसीडी के अंदर भी। तो आगे लक्ष्य क्या है आम आदमी पार्टी का? लक्ष्य ये सेवा करना, गवर्नेंस के जरिए सेवा करना, ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना जिससे जनता को ये लगे कि अरे भाई ये सब ने चीटिंग करी हमारे साथ। चूँकि नौजवान बगैर रोजगार के फिर रहे हैं, नौजवानों का दुरुपयोग हो रहा है, गंदे कामों में उनको लगाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि परमात्मा का देन है, डिवाइन इंटरवेंशन है, ये जो पंजाब का रिजल्ट है। स्काई न्यूज़ ग्लोबल में इतना ही। मैं हूँ ज़ैफ़ अकबर, कैमरामैन जगजीत के साथ।